गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे, गुरुदेव से लोगों ने पूछा कि जो हम लोग तर्पण करते हैं तो क्या उन्हें प्राप्त होता है। उसी पे उन्होंने बताया लाइफ आफ्टर डेथ पुस्तक में भी घटना बताई कि किस तरीके से एक व्यवस्था के अंतर्गत इंग्लैंड में एक पार्टी अरेंज की गई और उसमें एक व्यक्ति आया था जिसकी परछाई शीशे में नहीं पड़ रही थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ते हैं। फिर बाद में चला वह व्यक्ति मनुष्य था ही नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। बस्ती में गुड़गांव की एक घटना है। यह घटना आज संडे पेपर में आया था। जमीन की लड़ाई में एक व्यक्ति मारा गया। वह डॉक्टर था। उसका बेटा भी घायल हो गया। वह अस्पताल में भर्ती हो गया। पिता चाहता था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। बच्चे को गैंग्रीन हो गया। वह प्राइवेट वार्ड में भर्ती था। डॉक्टर ने कहा यदि इसका जहर फैल जाएगा तो बचना बहुत कठिन है। डॉक्टर को काफी धनराशि दी गई, किसी तरीके से बच्चे को बचा ले। वह बच्चे पर ध्यान देने लगा। डॉक्टर को लगा बच्चा बचेगा नहीं, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, और यदि ऑपरेशन करते हैं तो आंत निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे तो भी आंत ठीक हो जाएगी। वह इसी उहापोह में रहा। रात भर वह ठीक से सो भी नहीं पाया कि कल प्रातः काल देखेंगे, और डॉक्टर अपने घर चला गया। लड़का बेहोश हो गया। लड़के का पिता आया और पूछा बेटा कहाँ दर्द हो रहा है। उसने कहा हाँ बहुत दर्द हो रहा है। पिता ने कहा घबराओ मत, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। यह जो घाव है ना, यह भी भर जाएगा, बाजू भी ठीक हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा। और उसने धीरे धीरे अपने बेटे के शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। लड़का सो गया। सुबह आंख खुली। डॉक्टर सोचता सोचता आया कि देखें क्या होगा। अब पट्टी खोली गई। बच्चा कराह नहीं रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ। डॉक्टर ने पूछा दर्द हो रहा है। उसने कहा नहीं, घाव तो बंद पड़ा है। रात को आप ही ने ऑपरेशन किया था ना। यह क्या, रात भर में घाव कैसे बंद हो गया, और वो निशान कहाँ गया? केवल हल्की सी लकीर दिख रही है। अब डॉक्टर पसीने पसीने हो गया। ऐसा तो उसके पूरे जीवन में नहीं हुआ। डॉक्टर ने उस लड़के से पूछा तुम्हारा घाव भरा कैसे? तब उसने बताया कि पिताजी आए थे। मेरे पिताजी बहुत बड़े सर्जन हैं। उन्होंने मेरे पेट का घाव भी ठीक कर देते। मेरे पेट पर दूर से ही वो हाथ रखते चले जा रहे थे। वो जहां जहां रख रहे थे वहां वहां मुझे आराम हो रहा था। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। डॉक्टर यह सारी बातों को सुन रहा था और नोट कर रहा था। उसके बाद सभी से कहा, सब लोग उसे देखने आए कि यह घटना कैसे है। उसके बाद प्रेस वालों को बुलाया गया और फिर यह घटना छापी गई। आप तर्पण की बात करते हैं। संसार कहता है तर्पण से क्या होगा, इसको क्या कहेंगे। जब वो हमसे संपर्क कर सकते हैं तो हमारा दिया हुआ जल उन्हें भी मिल सकता है। उन्हें कैसे नहीं प्राप्त होगा। धर्मयुग में एक लेख निकला था। विष्णु पद में एक आदमी ने पिता का श्राद्ध किया। पंडित से कहा मैं स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि पिता मेरे दिए हुए श्राद्ध को ग्रहण करें। पंडित ने कहा ठीक है, हो जाएगा।
पंडित ने मंत्र पढ़ करके पिंड निकाला। जैसे ही पिंड बना और देने का जल में वक्त आया, उस समय उसमें से एक हाथ निकल करके ऊपर आ गया और उसने वह पिंड उसको हाथ में रख दिया, वापस जल में चला गया। इसके पश्चात 5 जून वर्ष 2000, एक सेठ जी थे, कहीं चले गए बिना बताए। बाहर का व्यवसाय काफी बढ़ गया, नौकर चाकर हो गए थे। 12 वर्ष बीत गया। उनका लड़का जो छोटा था वह बड़ा हो गया। उसे पिता से मिलने की बड़ी इच्छा होती। वह एक नौकर को लेकर के अपने पिता को खोजने चल पड़ा। इधर सेठ जी भी अपना सामान लेकर वापस घर की तरफ लौट रहे थे। दोनों एक ही धर्मशाला में रुके, अगल बगल के कमरे में ठहरे। यह धर्मशाला सेठ जी के द्वारा बनवाया गया था। मैनेजर सेठ को जानता था। रात्रि के समय लड़के के पेट में काफी दर्द और पीड़ा शुरू हुई। वह चिल्ला रहा था। सेठ को रात्रि में सोने में रुकावट हुई। उन्होंने मैनेजर से कहकर धर्मशाला से बाहर उसे करवा दिया। सेठ जी आराम से सोए। प्रातः होने पर उन्हें पता चला कि वह लड़का मर गया। उन्होंने नौकर से कहा, पता करो यह किसका लड़का था। नौकर खबर लेकर आया, जो मरा वह आप ही का लड़का था। सेठ जी को उस लड़के के मरने का दुख नहीं था, परंतु इस बात का दुख था कि वह मेरा बेटा था। यही संसार है। इस संसार में अबोध और बोध तरीके से आप जो कृत्य करते हैं वह आपको पता नहीं चलता। संसार चल रहा है आपकी अबोधता से भी। दूसरे के सुख को देख करके सुखी होना या दुखी होना, दूसरे के कष्ट को देख करके खुश होना, मन में ईर्ष्या का जन्म रखना, यह सब अधर्म ही तो है। इस संसार में जो आया है और जो है उसे मिटना तो है ही। लाभ और हानि में एक रस रहना चाहे, अपना हो या पराया हो, उत्तम उसके लिए भाव। इसीलिए कई लाख जन्म के बाद ही मनुष्य में सद्गति और सद्विकास हो पाता है, अन्यथा सदचिंतन ही नहीं आता। एक स्त्री को एक ही बार में एक ही शादी में जो लिखा है, उस पुरुष को जैसी स्त्री मिली है, जैसा उसे प्राप्त होना लिखा है, यदि वह उसी में संतुष्ट हो जाए, शादी दोबारा ना करे, किसी दूसरे पुरुष को या दूसरे स्त्री को अपने मन में ना बसाए, तो कई लाख जन्म के दुर्भाग्य कम हो जाते हैं। किंतु पति और पत्नी में यह भाव होता ही कहाँ है। मेरी पत्नी में यह दुख है, मेरे पति में यह कमी है। पुण्य का भोग, कर्म का भोग पति ही तो भोगता है। पत्नी के किए हुए पुण्य का भोग और कर्म का भोग पति भोगता। पति के किए हुए कर्म का भोग स्त्री को नहीं प्राप्त होता। जैसे यदि पुरुष शिकार लेकर के आता है, पत्नी शिकार बना के पुरुष को खिलाती है, इसमें पत्नी का भोग नहीं बनता। परंतु यही पत्नी यदि बड़ी हर्षित हो, उल्लसित हो, शिकार को प्रोत्साहित करे, शिकार को अपनाए और बढ़ावा दे, तो वह उसके उस कर्म की भागीदार बन जाती है और उसके उस कर्म का भोग उसी को होता है। इसीलिए इस संसार के कर्म की बारीकियों को देखते हुए जिंदगी चलाओ। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु
गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव 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 जय गुरु जय गुरुदेव बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत